तो जैसा कि हम फिर से पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम खमाणों में, जहां पर आज एक दो जोड़ों का विवाह होने जा रहा है जो कि दहेज मुक्त विवाह है। तो आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में कि आखिर ये जो विवाह होता है ये दहेज मुक्त विवाह है और इसकी जो प्रक्रिया है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए रोजाना भारत के साथ। असुर निकंदन रमैणी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैणी सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतले उजले रंबर अर्धमा बेपरवाह वार पार नहीं मद तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पार्श पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्ध दाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर्ण मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। तो अभी यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी हुई है, हमारे साथ जो वर वधू यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करें, जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है। हाँ जी सर, क्या नाम? मेरा नाम हाफिज दास। कहाँ से हो? पंजाब डिस्ट्रिक्ट नवाशहर। सर क्या करते हो? मैं अभी तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और मैं दुआ कतर में बात करता हूँ। सर ये जो दहेज मुक्त विवाह आपने किया है, इसकी सोच आपको कहाँ से आई, क्यों किया? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर हमें आई, ये प्रेरणा प्राप्त हुई। तो सर आज के समय में जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो नए रास्ते की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि डीजे हो, बैंड बाजा हो, काफी कुछ है। तो इन सबसे हटकर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपली हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग आते हैं उनके बीच गुरुजी बताते हैं जो भी कुछ करना है अपने साधारण तरीके से करना है, कोई आडंबर नहीं करना है, बिल्कुल निश्चित होकर अपने ज्ञान की शिक्षा में अपना सभी काम गुरुजी के दया से करना है। दहेज कितना लिया है? दहेज कुछ भी नहीं है, गुरुजी हमारे सत्संग में जाता है, दहेज लेने वाले पापी होते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम दहेज नहीं लेते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं। तो गुरुजी हमारे सत्संग में यही बताते हैं, ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है? रूही दास। कहाँ से हो आप? लुधियाना पंजाब से। आप क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएटेड हूँ, इस वक्त तो कुछ नहीं करती। तो ये जो दहेज मुक्त विवाह है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग से मिली है और उन्होंने सत्संग में यही बताया है कि ना किसी से दहेज लेना ना लेना है और ना ही किसी रीति रिवाज पर विश्वास करना है। जो भी शादी करनी है दहेज रहे तो सिंपल तरीके से करनी है। हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंपल तरीके से जो शादी हुई है, कभी आपके सपने नहीं थे कि हाँ भी जो हमारा दूल्हा होगा वो घोड़े पे चढ़कर आएगा या फिर डीजे बैंड बजा सकता है? जी नहीं, मेरी शुरू से यही इच्छा थी कि जब भी मेरी शादी हो दहेज रहित हो और सिंपल तरीके से हो। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। एक पैसा भी दहेज नहीं लिया? नहीं जी, एक पैसा भी दहेज नहीं, ना दिया गया ना लिया गया। तो उन बहनों को आप क्या कहना चाहेंगे या उन परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे जो दहेज के लिए काफी कर्ज वगैरह लेते हैं और भी बहुत सारी परेशानियां उनके माँ बाप को झेलनी पड़ती है? मैं उन भाई बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनके बताए हुए भक्ति मार्ग को ग्रहण करें और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखें। हमारे साथ अभी तीसरा जोड़ा भी मौजूद है, क्योंकि आज यहाँ पर 3 दहेज मुक्त शादियाँ हुई थी, तो हम इनसे भी कुछ और जानकारियाँ लेनी चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? रोहित दास भगत जी। कहाँ से हो आप? लुधियाना से भगत जी। क्या करते हो आप? मैं हुंडई में सेल्स ऑफिसर हूँ भगत जी। तो सर आपने आज नई पहल की है, दहेज मुक्त शादी की है, क्या कहना चाहोगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे संत रामपाल जी के महाराज से नाम सेंटर का दीक्षा लेकर आप अपने परिवार में दहेज मुक्त रमैणी करवा सकते हो, जिससे कि लड़की वाले परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी ना लड़के वाले परिवार को कोई दिक्कत होगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नेहा दास। कहाँ से हो आप? लुधियाना से। तो क्या करते हो आप? जॉब नहीं करती, घर पे ही रहती हूँ।
तो आपने भी एक नए जीवन की शुरुआत की है और आज से आप लोग एक बंधन में बंध गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर साहब मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और दहेज मुक्त शादी करें। इसमें कोई ना मतलब लेन देन होता है, ना कुछ देना होता है, लाने ताकि लड़की वालों को भी कोई बोझ ना हो। सर साहब जिस तरह से दहेज मुक्त रमैनियाँ हुई हैं तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है? जो परिवार आते हैं दोनों तरफ घरातियों और बरातियों की तरफ से, तो किस तरह से व्यवस्था की जाती है उनके खाने पीने की? इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से निःशुल्क की जाती है, आश्रम के सेवादारों की तरफ से। और आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है, उसी में से इनको भंडारा करवाया जाता है। संतराम आज कितने जोड़ों की शादी हुई? आज कुल 3 जोड़ों की शादी हुई है जी। ये जो जोड़े हैं ये कहाँ से? ये पंजाब से ही हैं जी, अलग अलग जिलों से, लुधियाना से, नवांशहर से, पंजाब से हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो दहेज मुक्त मुहिम चलाई जा रही है, ये समाज के लिए किस तरह से आप हमारे दर्शकों को संदेश है वो बताएंगे? संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं, लाखों अनुयायी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो सभी ही जब भी शादियाँ करते हैं तो दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं। तो आप देखिए कि सरकार ने भी कितने कानून बना दिए दहेज को ख़त्म करने के लिए, लेकिन सरकार भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जितना भी भगत समाज जुड़ा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर, उनसे नाम दीक्षा लेकर, वो सारे ही उनके आदेश से दहेज मुक्त शादियाँ करते और करवाते हैं। क्योंकि नाम दीक्षा लेने से पहले ही जब कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, उनको पहले ही समझाया जाता है कि आपने दहेज मुक्त शादियाँ करनी और करवानी है। तो इस तरह समाज सुधार की एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है संत रामपाल जी महाराज के न्यायों के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह जैसे जो है बुराइयां दूर करने के अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रक्तदान करवाया जाता है, बड़े बड़े स्तर पर देह दान करवाया जाता है। और जब भी कोई ज़रूरत होती है, जैसे बाढ़ पीड़ित, कोरोना पीड़ित, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसा कोई एपिडेमिक आता है, उस समय भी संत रामपाल जी द्वारा जो ज़रूरतमंदों की मदद करवाई जाती है। और संत रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान है नशा मुक्त समाज बनाने में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, ना तो कोई नशा करता है ना नशे में सहयोग देता है। लाखों लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर नशा छोड़ दिया है। नशा और दहेज दो ऐसी बुराइयाँ हैं जो हमारे समाज को जड़ से खोखला कर रही हैं, और दोनों बुराइयों को अब अपना एक बड़े स्तर पर ख़त्म करने में संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं समाज में। रामपाल जी से अगर हम वैसे पूछा जाए तो क्या पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग एक महीने में जुड़ रहे हैं? एक महीने में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के तकरीबन 500 से ऊपर सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो उनसे उनके सत्संग सुनकर, उनके लिटरेचर को पढ़कर, उनके ज्ञान को समझकर हज़ारों लाखों लोग एक महीने में जुड़ रहे हैं जी। हम एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से आम हिंदू समाज के मन में ये धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी संत हैं, वो उनके प्रति मतलब जो उनके लिटरेचर में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना। बिल्कुल नहीं, संत रामपाल जी महाराज तो जो आदि सनातन धर्म है उसको पुनः स्थापित करने के लिए आए हैं। गीता से, पुराणों से संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणिक भक्ति है वो अपने न्यायों से करवाते हैं। देवी देवताओं के असली मंत्र जो रियल मंत्र हैं वो हमें दिए जाते हैं। बिल्कुल भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। जो अज्ञान फैला हुआ है समाज में, शास्त्रों की जो साधना करवाई जा रही है उसके विरुद्ध है वो। शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमें बता रहे हैं, और जो भक्ति विधि हमारे शास्त्रों में, गीता में, पुराणों में और सभी धर्मों के ग्रंथों में बताई गई है, वो भक्ति हमें करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज।